छत्तीसगढ़ में बीजापुर नामक स्थान पर एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। हमारे सेना के 22 जवान नक्सलियों के हाथों शहीद हुए। माहेश्वरी युवा संगठन ने उन्हीं जवानों की श्रद्धांजलि स्वरूप यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। बहुत ही दुखद घड़ी है। सरहद पर एक जवान जो है अपने दुश्मनों से, उसके लिए लड़ना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन देश के अंदर अपने ही लोगों से लड़ना बहुत कठिन है। यही एक दुविधा है कि हमारे जवान उनकी संख्या में से ज़्यादा शहीद हुए क्योंकि वो हमारे अपने लोग थे, या सोचकर हम वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे जो हम अपने दुश्मनों पर करते हैं। मगर लगता है अब समय आ गया कि भारत सरकार को और गृह मंत्रालय को इस पर कड़े कदम उठाने होंगे। और हम आशा है कि जिस तरह की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से केंद्र में है, पुलवामा अटैक के पश्चात जो कार्रवाई भारत सरकार ने की, हम सभी देशवासी आशा करते हैं कि उसी तरह की कार्रवाई होगी और उन्हें सबक सिखाया जाएगा। हम इस नक्सलवाद पर यदि बात करते हैं तो इस नक्सलवाद के बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास को जानें तो 1967 में कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान एक आंदोलन उभरा। यह आंदोलन एक सशस्त्र आंदोलन था और चारू सान्याल और उसके एक साथी ने यह आंदोलन शुरू किया। गरीबों और किसानों को हक दिलाने के लिए उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन प्रारंभ किया। उनका यह मानना था कि गरीबों और किसानों को न्याय दिलाने के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, अन्यथा उन्हें यह न्याय नहीं मिल सकता। उसी सोच के अनुरूप उन्होंने, और उनका यह भी मानना था कि जो खेती कर रहा है जमीन उसी की होगी। और उस समय नक्सल, वेस्ट बंगाल के एक इलाका है नक्सलबाड़ी, उसी नक्सलबाड़ी से आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने वहां के तमाम जमींदारों और अमीरों की जमीनों पर कब्जा किया और वो जमीनें गरीबों और किसानों में बांट दी गई। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जिस नीति से शुरू किया गया, जिस अच्छे नीति से शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन अपनी पटरी से उतरता गया और आंदोलन राजनीतिक होता गया और बहुत हिंसक होता गया। और धीरे धीरे ये आंदोलनकारी भारत सरकार को अपना दुश्मन मानने लगी और आज आंदोलन का आप स्वरूप देख रहे हैं कि वो अपने ही देश के सिपाहियों पर इस तरह के हथियार चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। आप किसी दुश्मन देश के सिपाहियों से लड़ सकते हैं क्योंकि आपके दुश्मन आपके सामने हैं, लेकिन जब आपके घर के लोग ही एक अदृश्य शत्रु बनकर रहते हो तो उनसे लड़ना थोड़ा कठिन है। हम आशा करते हैं भारत सरकार जल्द इस पर कार्रवाई करेगी और हमारे गरीब जवान और हमारे जो जवान हैं सेना के और भारी संख्या में हताहत ना हो और हमें और शहादत नहीं चाहिए। और इसी आशा के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री आदित्य जी मुंद्रा से निवेदन करूंगा इस श्रद्धांजलि स्वरूप दो शब्द कहकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कल की इस घटना की जो कायराना हरकत जो नक्सलियों ने की है, मैं अपनी और युवा संगठन की ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। और जो हमारे वीर सपूत, जो हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, उसके लिए आशा करता हूं कि भारत सरकार उन्हें उचित न्याय जल्द से जल्द और कठोर से कठोर न्याय देगी उन्हें। और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वीर जो शहीद हमारे जो शहीद हुए हैं जवान, उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। घटना पर मैं निशब्द हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि पिछली बार जो घटना हुई थी उसमें मैंने अपना सुकमा में जो घटना हुई थी, मैंने अपना दोस्त भी खोया था। उसमें मेरा नौखा का एक जवान शहीद हुआ था, जगदीश बिश्नोई। और आज भी कल भी जो घटना हुई है इसमें 22 लोग शहीद हो गए हैं और काफ़ी अभी 10 शायद लापता भी है, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। मैं इतना ही कहूँगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्रद्धांजलि शब्द में से थोड़ा सा दुखित हूँ। श्रद्धांजलि हम देते हैं कि मरणोपरांत किसी के, लेकिन यहाँ श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धा सुमन अर्पित हम कर सकते हैं।
श्रद्धांजलि उन्हें दी जाती है जो मर जाते हैं। मेरी नज़रों में जो अमर होते हैं देश के लिए वो कभी नहीं मरते। इसलिए मैं थोड़ा सा करेक्शन ये चाहता हूँ कि हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए हैं। एक आम जन नागरिक होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह सकता हूँ कि मैं आज़ादी पूर्वक स्वच्छंद श्वास भर रहा हूँ। एक सुरक्षित समाज की संरचना में खड़ा हूँ, तो उसके पीछे अगर कोई व्यक्तित्व है हमारे पीछे रक्षा के रूप में खड़ा है तो हमारे ये जवान है जो अपना घर परिवार छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते आ रहे हैं। लेकिन अगर शहादत, जैसा कि आपने सही कहा कि शहादत अगर सेना बॉर्डर पे अगर देती है तो वह हम गौरवान्वित होते हैं, लेकिन इस तरह की कायरपूर्ण घटना से जहाँ सदम रूप से हमारे देश के घातक जो देश के ही लोग इस तरह से घातक आक्रमण करके हमारी सेना के जवानों को ये क्षति पहुंचाई है, ये निंदनीय है। न सिर्फ निंदनीय है, हम इसकी भरपूर भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार से चाहते हैं ऐसे आदमियों को देशद्रोही के अंतर्गत लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए और समूल नष्ट हो जाए। इसके लिए चाहे उनकी रक्षा करने वाले ये क्यों बचते हैं नक्सलवादी, हम आमतौर पर इस तरह के आक्रमण आज पहली बार नहीं हुए और कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि नक्सलियों का सहयोग वहाँ के गाँववासी करते हैं। और भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में जन जन तक, गरीब लोगों तक ये मानसिकता पहुँचाई है, उनका सहयोग किया है, भरपूर सहायता की है कि वो समझे, इस अज्ञानता से बाहर आए कि ये समाज के दुश्मन है, आपके रक्षक नहीं है। सरकार का प्रयास है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो लोग नहीं सुधरते, नहीं समझते हैं, उनके कुछ दुराचारियों को मारने के लिए कुछ अच्छे आदमियों का भी अगर मरण होता है तो सरकार को वहाँ चिंतन नहीं करना चाहिए और अति आक्रामक रूप दिखाते हुए इनको समूल नष्ट करने के लिए अभियान चलना चाहिए। भावपूर्ण मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम महेश्वरी युवा संगठन द्वारा लिया गया है वो सराहनीय है और अपने राष्ट्रभक्ति का परिचय हम इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से दे सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा, मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जितनी भी निंदा की जाए इन नक्सलवादियों की, इन्होंने कायरानापूर्ण हमला भारत के वीर जवानों पे किया है, जिसमें आसाम के भी 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनकी सराहना करते हैं और उनके परिवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय महेश। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।